राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी, क्योंकि हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों फुल्ली कंप्लीट। अगर जो आप नहीं देखे होंगे तो जाके हमारे चैनल पर देख लीजिए, नर्सिंग विजन वाला पे। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का टॉपिक हमारा है, जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्या है, साइकोलॉजी और उसका इंट्रो। ठीक है, और साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मतलब कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है। अब साइकोलॉजी को फर्दर डिवाइड करेंगे तो दो मीनिंग आ रहा है, एक है साइकिक और एक है लॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आता है साइकिक और लॉजी। यानी कि ये जो तुम्हारा जो साइकोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलके बना है, एक है साइकिक। ठीक है, साइकिक का मतलब होता है कि आत्मा। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं और फिर इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश में भी समझाएंगे, या फिर मन, या फिर इसको आप सोल बोल लीजिए, SOLL। ठीक है, सोल। ठीक है, अब लॉजी, लॉजी तो सारी चीज़ों में कॉमन आएगा होगा, आप कई जगह भी पढ़े होंगे। लॉजी मतलब होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन। ठीक है, स्टडी यानी अध्ययन। ठीक है, साइकोलॉजी का अर्थात होता है अध्ययन, यानी कि स्टडी इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, ये कई जगह आप पढ़े होंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका। पहले आप देखते हैं हम लोग डिफिनीसन, मतलब कि साइकोलॉजी का डिफिनीसन क्या है। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिफिनीसन, यानी कि साइकोलॉजी का जो डिफिनीसन है, अर्थ है, वो क्या होता है उसे हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी का देखते हैं डिफिनीसन। ठीक है, इट इज ए इट इज ए साइन SCIEN साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन। यानी कि क्या बोल रहा है, जो आपका साइकोलॉजी है वो क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन पे। और इसमें ह्यूमन पे स्टडी, अब इसमें क्या क्या स्टडी किया जाता है, इसमें स्टडी किया जाता है जो ह्यूमन है, यानी कि जो मैन है उनका पहले हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और दूसरा फिर किसको स्टडी करते हैं, बिहेवियर को, फिर उसके मेंटल मेंटल प्रोसेस को। ठीक है, मेंटल प्रोसेस को हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब कि सिंपल शब्दों में ये बोल रहा है, जो आपका साइकोलॉजी है वो दो दो चीज़ों से डिवाइड होकर बना है, साइकिक एंड लॉजी। साइकोलॉजी वर्ड आर ए डिवाइडेड इन ए टू टू वर्ड्स, साइकिक एंड लॉजी। ये दोनों जो है आपके ग्रीक वर्ड हैं। ठीक है, ये दोनों जो है आपके कौन से वर्ड हैं, ये दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों आपके ग्रीक वर्ड हैं, ये दोनों आपके ग्रीक वर्ड हैं, साइकिक एंड लॉजी। साइकिक का अर्थ होता है आत्मा, मन, या फिर सोल इंग्लिश में बोलते, और लॉजी का मतलब अध्ययन या स्टडी। ठीक है, लॉजी का मतलब अध्ययन या स्टडी। ठीक है, जहां भी लॉजी आ जाए उसका मतलब अध्ययन या स्टडी समझ लीजिए। साइकिक का मतलब होता है आत्मा, मन, या फिर सोल। ठीक है, तो अब इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो इसका डिफिनीशन में बोल रहा है, ये जो आपका साइकोलॉजी है वो एक साइंटिफिक स्टडी है। साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी। साइकोलॉजी जो है आपका साइंटिफिक स्टडी है, किस पे, ह्यूमंस पे। और ये किस चीज़ की स्टडी करता है, फर्स्ट वो करता है बिहेवियर का, और सेकंड वो करता है आपके मेंटल प्रोसेस का, यानी कि जो आपका मनोविज्ञान है वो मनुष्य के व्यवहार, सोच और उसके भावनाओं को स्टडी करता है। ठीक है, अब मीनिंग समझ लेते हैं साइकोलॉजी का। अब यही मीनिंग होता है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को समझना। मेंटल प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है, मेंटल प्रोसेस में आपका आ जाता है थिंकिंग। ठीक है, आपका आ जाता है थिंकिंग, और दूसरा इमोशन। ठीक है, आपका दूसरा इमोशन, फिर ठीक है, एंड मेमोरी एंड लर्निंग। ठीक है, एंड लर्निंग, मतलब कि आप जो ये अब समझिए कि मेंटल प्रोसेस होता क्या है, मेंटल सोचना और इमोशन और मेमोरी और लर्निंग, ये आपके मेंटल प्रोसेस है। अब बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर यानी कि अगर जो कोई व्यक्ति है उसको एक्शन को देख के हमें पता चल जाता है उसका क्या बिहेवियर। अब पागल व्यक्ति है उसका कैसा एक्शन होगा, मतलब कि बिल्कुल पागलों की तरह ऐसे वैसे होगा, थोड़ा उसका माइंडसेट थोड़ा अनबैलेंस्ड होगा। ठीक है, उसके कारण। ठीक है, अब आते हैं नीचे। अब ये तो डिफिनीशन की बात हो गई, डिफिनीशन हो गया, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेकंड आपका, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, सेकंड, यहाँ पर सेकंड, सेकंड में क्या पढ़ेंगे हम, डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ
साइकोलॉजी, मतलब कि साइकोलॉजी का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब ये ऐसा थोड़ी है कि भैया किसी कोई व्यक्ति है उसके मन में आ गया अचानक से चलो भैया हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, सारी चीज़ें क्या है। अब देखो साइकोलॉजी जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे देखते हैं। हाँ, साइकोलॉजी जो है वो आपकी, एक सेकंड, साइकोलॉजी जो है आपको एंशियंट एंशियंट यानी एंशियंट पीरियड यानी कि प्राचीन काल से, एंशियंट पीरियड यानी कि प्राचीन काल से ये चलता आ रहा है, प्राचीन काल से चलता आ रहा है। अब प्राचीन काल से चलता आ रहा है मतलब कि आत्मा, मन, विचार, ये सब सारी चीज़ें आप देखे होंगे। अब उसका एग्जाम्पल क्या होता है साइकोलॉजी का। अब अच्छा इस टाइम पर तो मीनिंग हो गया ना साइकोलॉजी, पहले लोग उसे बोलते थे, क्या बोलते थे, एरिस्टो एरिस्टोलॉजी, ठीक है, एरिस्टोलॉजी, जिसमें कि क्या क्या किसके बारे में हम पढ़ते हैं, आत्मा। आप अपने दादाजी से पूछिएगा वो भी आत्मा के बारे में बताएंगे। और मन, मन यानी कि आपका जो आपका चेतना है उसे मन कहते हैं, या इसे विचार कह लीजिए, ठीक है, इसके विचार कह लीजिए, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आत्मा का भाग माना गया है, ठीक है, अब एंसेंट पीरियड से, ठीक है। अब फिर आ जाता है मध्यकाल, मध्यकाल यानी कि बीच वाला, मेडलीव, सॉरी एक सेकंड, हाँ, मेडलीवल पीरियड। अब फिर आ गया आपका, एक सेकंड, यहाँ, हाँ, फिर आ जाता है आपका मेडलीवल पीरियड, क्या, मेडीएवल पीरियड। अब देखो ये जो है ना साइकोलॉजी का अर्थ सबसे पहले समझ लो, साइकोलॉजी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ ए ह्यूमन बिहेवियर्स एंड ह्यूमन मेंटल प्रोसेस, ठीक है, ये हो गया ना। अब देखो इसका डेवलपमेंट, इसका विकास कहाँ से हुआ, एंसेंट पीरियड में लोग इसे आत्मा और मन और चेतना विचार से जोड़ते थे, यानी कि आदिकाल प्राचीन काल में। मिडलीव पीरियड यानी कि मध्यकाल, मध्यकाल कौन सा काल है, मतलब कि बीच वाला भाग, मध्यकाल। अब एंसेंट पीरियड कौन सा पीरियड, बहुत पुराना, बहुत पहले का समय। अब मिडलीव पीरियड में लोग इसको किससे जोड़ने लगे, इसे हम लोग जोड़ने लगे धर्म से। अब इसे लोग धार्मिक मानने लगे, भगवान और बाकी सारी चीज़ों से जोड़ने लगे। और मन को क्या करते हैं, मन को ईश्वर से जोड़ दिया गया, मन को क्या कर दिया गया, ईश्वर से जोड़ दिया गया, मन को ईश्वर से जोड़ दिया गया, ठीक है। कब हुआ ये चीज़ें, ये हुआ आपके मेंडलीव पीरियड में, ठीक है। और फिर से अब आया मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड कब से चालू हुआ, एक सेकेंड, अब फिर आपका आ गया कौन सा, मॉडर्न पीरियड, ठीक है, मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड अर्थात यानी कि प्रेजेंट समय, अब का समय। मॉडर्न पीरियड किसको कहते हैं, 1800 मतलब कि 1879 के बाद से ये मॉडर्न पीरियड चालू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे साइकोलॉजी की पहली लैब बनी, ठीक है, पहली लैब कब बनी, साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब स्थापित की गई, फर्स्ट लैब, ठीक है, फर्स्ट लैब बनी साइकोलॉजी की, कब, 1800 मतलब कि 1879 में। इसे याद रखना, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ 1879 में आपकी, मतलब कि एक बोल रहा हूँ मैं, आपकी फर्स्ट मतलब कि सबसे पहली साइकोलॉजी की लैब बनाई गई, जहाँ पे साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाया गया। और यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे सब्जेक्ट का डेवलपमेंट हुआ, यहाँ से सब्जेक्ट का डेवलपमेंट हुआ। अब सब्जेक्ट जिसे हम लोग बना के पढ़ते हैं, लोगों के मन के बारे में, उसकी इच्छाओं के बारे में हम लोग जो सीखते हैं, यहाँ से ही डेवलप हुआ। अब देखो डेवलपमेंट ऑफ साइकिक, देखो क्या होता है, एंसेंट पीरियड, देखो पहले आते हैं, एक सेकंड, हाँ हाँ, पहला एसेंट पीरियड यानी कि सबसे पहले ये, और फिर आया मॉडर्न, फिर आया मेंडलीव पीरियड, फिर उसके बाद आया मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी में जो इस टाइम पे हम पढ़ते हैं, एसेंट पीरियड में लोग इसे एस्ट्रोलॉजी, आत्मा, मन और विचार को मानते थे कि ये साइकोलॉजी होती है। अब उस टाइम इसे साइकोलॉजी ना कह के इसे हम एस्ट्रोलॉजी या फिर जो भी चीज़ें कहते हैं, भाषा अलग। देखो अब ये मान लो कि यह एक पेन है, ये मान लो एक पेन है ये, ठीक है। अब इसे कुछ लोग कलम कहते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में इसे पेन कहते हैं, और कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, XYZ कुछ भी कहते हैं, बट है तो ये पेन ही ना, हवा को कोई वायु और एयर और
पवन, ये सारी चीजें कहते हैं, है तो हवा ही ना, बट ये तो अनादिकाल से प्रेजेंट है ना, उसी प्रकार यही है साइकोलॉजी है, बट नाम इसका अलग अलग है। अब मॉडर्न पीरियड आया तो इसमें धर्म से लोग जोड़ दिए, मन को ईश्वर से डायरेक्ट जोड़ दिए। अब मॉडर्न पीरियड में फर्स्ट लैब को स्थापित किया गया और सब्जेक्ट को डेवलप किया गया, और इसमें कहा गया कि साइकोलॉजी का अर्थ होता है कि लोगों के मेंटल हेल्थ को और लोगों के ऊपर स्टडी करना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बिहेवियर के बारे में, लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उसे कह दिया गया आपका साइकोलॉजी, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे। अब नीचे क्या देखेंगे हम? नीचे देखेंगे ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। जी हाँ, अब हम देखेंगे क्या? ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजी की कितनी ब्रांचें हैं, कितनी शाखाएं हैं, ये कितनी प्रकार में डिवाइड है आपका साइकोलॉजी। तो आपका साइकोलॉजी जो है बहुत बहुत मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड है। देखो, अब इसे हम अभी जितना अभी हम लोगों को ज़रूरी है उतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा उसके नहीं जाना है, ठीक है। जो हमारी साइकोलॉजी है बहुत सारे ब्रांचों में डिवाइडेड है, बट हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें ज़रूरत है, ठीक है। अब चालू करते हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? पहला ब्रांच क्या है? पहला है इसका जर्नल साइकोलॉजी, ठीक है, जर्नल साइकोलॉजी। दूसरा है एडुकेशनल। दूसरा क्या है आपका? एडुकेशनल साइकोलॉजी। और तीसरा क्या है आपका? क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। और चौथा क्या है आपका? सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद से ये आपका आ गया डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ठीक है। और फिर आ गया अप्लाइड साइकोलॉजी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अप्लाइड, ठीक है, जिसके बारे में हम हमारी बुक भी है अप्लाइड साइकोलॉजी और सारी चीज़ें। तो अब इसे हमें जानना जरूरी हो जाता है कि ये क्या चीज़ है भैया, ये क्या क्या बता दिए, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, हम पढ़ते हैं जर्नल साइकोलॉजी क्या होती है। जर्नल साइकोलॉजी यानी कि समान व्यवहार, जैसे कि डेली लाइफ में हम जो चीज़ें हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि मान लो आपका जो टीचर है उनका व्यवहार आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जैसे कि ये थोड़ा खड़ूस है, ये थोड़ा अच्छा है, डेली बिहेवियर ऑब्जर्व, ठीक है, बिहेवियर ऑब्जर्व, ठीक है। अब ये अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। डेली बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं अपने टीचर को, जैसे कि ये टीचर जो है वो ज़्यादा मारते हैं तो ये ज़्यादा गुस्से वाले हैं, और ये ज़्यादा प्यार से बात करते हैं तो ये अच्छे हैं। तो ऐसी जो साइकोलॉजी आप करते हैं उसे जर्नल में लाता है। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है? ये एजुकेशनल साइकोलॉजी सीधे नाम से ही पता चल रहा है, सीखने की, ये जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो चीज़ें देखी जाती है, छात्रों का व्यवहार, टीचरों का व्यवहार। अब ये जो टीचर का व्यवहार भी जर्नल साइकोलॉजी में आ जाएगा, मम्मी पापा का व्यवहार भी जर्नल साइकोलॉजी में आ जाएगा। बट आप देखिए, जैसे टीचर का बिहेवियर, स्टूडेंट का बिहेवियर, ठीक है, ये आ जाएंगे आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी में। अब एजुकेशनल में देखा जाता है कि एजुकेशन की साइकोलॉजी क्या है। अभी हम लोग का माइंडसेट क्या है कि क्लास में जाएंगे तो हम लोग पढ़ाई करेंगे, घर पे रह के पढ़ाई करेंगे, टेबल कुर्सी चाहिए, टेबल कुर्सी पे बंदा बैठा है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ाई कर रहा होगा, वैसे हम लोग की साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है। क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये मतलब कि कुछ ये क्लिनिकल साइकोलॉजी होती है, ये मानसिक रोगों को इलाज करती है, यानी कि जैसे ये डिप्रेशन, अब बहुत से ये शब्द प्रचलित भी हो रहा है, डिप्रेशन में हूँ जी, ये है वो है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये आप सुने भी होंगे। एंजाइटी यानी कि चिड़चिड़ापन, और डिप्रेशन यानी कि हरदम सैड रहेगा, कभी मूड लटका है, कुछ भी, इस सारे चीज़ों के ऊपर स्टडी होती है और बाकी सबको इससे डील किया जाता है, उसे क्लिनिकल साइकोलॉजी कहते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं हॉस्पिटल वगैरह में, ठीक है। अब आ जाते हैं सोशल साइकोलॉजी अर्थात कि देखो, अब टीचर का व्यवहार क्लासरूम में अलग है, समाज में अलग होता है, अब घर पे उसका अलग होता है, जो समाज में उसका व्यवहार है उसे सोशल साइकोलॉजी कहते हैं कि उसका सोशल साइकोलॉजी क्या है। समाज में जैसा व्यवहार करेगा, मान लो कि समाज में 10 बड़े लोग खड़े हैं और वहाँ पे 2 लोग जो है वो लंगड़े हैं, और लेकिन 2 ही सीटें हैं, तो कुछ लोग होते हैं जिनकी सीटें मिल जाती है तो वो दे देते हैं, तो उनका साइकोलॉजी अच्छा होता है। तो ये समाज की साइकोलॉजी हो गई। जैसे हम लोग के समाज की साइकोलॉजी क्या है कि एक जो गर्ल है,
मतलब कि एक फीमेल है और एक बॉय है, जब तक इनका मैरिड नहीं होगा, जब तक ये मैरिड नहीं होंगे तब तक ये आपस में एक साथ लिविंग में नहीं रह सकते। ये सब हमारी समाज की साइकोलॉजी है। तो ये हम लोग के ये जो चीज़ें है, जो सोच है समाज की, उसे ही समाज की साइकोलॉजी कहा जाता है, सोशल साइकोलॉजी कहा जाता है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी ये जन्म से लेके बूढ़े तक चलते हैं, यानी कि समझो कि ये कहाँ से चलता है, ये कब से चलता है, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक ये चलता है। ठीक है, अब बोलोगे भैया जन्म से लेकर बुढ़ापे तक चलता है, होता क्या है ये बताओ ना। ये देखो, ये क्या होता है, ये साइकोलॉजी होती है विकास यानी डेवलपमेंट। आप छोटे थे तो आपको नहीं पता था कि ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है, लेकिन आप जब बड़े हुए तो आप पीएचडी तक कर लिए, सारी चीज़ें कर लिए। तो आपकी ये जो सीखने की प्रक्रिया है इसे बोला जाता है डेवलपमेंट। आप में जो चीज़ें अच्छी हुई है और जो चीज़ें अच्छा हो रहा है, विकास हो रहा है, उसे बोला जाता है डेवलपमेंट। अब अप्लाइड साइकोलॉजी, ये व्यवहार की पार्टी, ये जो है पार्टिकल उपयोग है। समझो कि एक पर्टिकुलर उपयोग है, ये पर्टिकुलर उपयोग यानी कि आप हॉस्पिटल में गए, आप हॉस्पिटल में गए, उसका अलग साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी है। नर्सिंग के लिए अलग साइकोलॉजी है, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए अलग साइकोलॉजी है। नर्स हो तो भैया आप दवाई प्रिपेयर नहीं करते, सारी चीज़ें ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी है, जिसके बारे में हम इस बुक में पढ़ेंगे, तो उसमें ज़्यादा वो देखने की भी जरूरत नहीं है। अब आ गए हैं, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। टोटल चीज़ें वही लिखा है, बस थोड़ा इंग्लिश में लिखा है। साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस एंड ए एक्सपीरियंस। मतलब कि कह रहा है जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी कराता है और मेंटल प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस को स्टडी करता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, जो लोग हैं वो कैसे सोचते हैं। ठीक है, जो हमारे मतलब कि ये बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, मतलब ये बोल रहा है कि जो लोग हैं, पीपुल है, वो कैसे सोचते हैं, कैसे वो फील करते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं, और वो कैसे लर्न एंड अडॉप्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। कि मतलब कि ये जो बच्चा है, मान लो कि यहाँ पे ये चाइल्ड है, ये बच्चा है और माँ बनकर चल रहा है, और ये बड़े होते होते सारी चीज़ें सीख जाता है, ये सारी चीज़ें सीख जाता है और ये दौड़ने लगता है। तो ये कैसे सीखा, किस तरीके से सीखा, इस सारी चीज़ों को हम जब स्टडी करते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं साइकोलॉजी। और उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, लोग कैसे सोचते हैं, कैसे वो फील करते हैं। किसी को कोई थप्पड़ मार रहा है बीच बाजार में तो वो कैसा फील कर रहा है, किसी को कोई लड़की मिल जा रही है बहुत अच्छी तो वो कैसा फील कर रहा है। इस सारी चीज़ों के बारे में हम जब उनके फीलिंग के बारे में स्टडी करते हैं तो ये हमारी साइकोलॉजी की आती है। और ये कैसे बिहेव कर रहा है कोई व्यक्ति इन सारी प्रक्रियाओं के बीच में, उसके ऊपर स्टडी करता है। कैसे कोई चीज़ लोग सीख रहे हैं, कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। पहले किसी के पास फ़ोन नहीं था, नो फोन, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास एक स्मार्टफोन नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो लोगों ने इसको क्या किया, लोगों ने इसे अडॉप्ट कर लिया, लोगों ने इसे अडॉप्ट कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आवाज़ आता है नीचे, ये दे रखा है एक्सप्लेन। साइकोलॉजी हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे अंडर ए डिफरेंट सिचुएशन। मतलब कि साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है कि वो क्यों लोग जो हैं, जो हमारे लोग हैं समाज में, प्रेजेंट लोग हैं, पीपल हैं, वो बिहेव करते हैं अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से। अब कोई जो होता है सबके सामने, मान लो कि कोई होगा, वो होगा थोड़ा रूम में रहेगा, सबसे आइसोलेटेड रहेगा। ठीक है, रूम में रहेगा और बाहर जाते ही बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, किसी से कुछ नहीं बोलेगा। तो ये सारे, वो क्यों ऐसा कर रहा है, ये सारी चीज़ों पे स्टडी करते हैं, इसे साइकोलॉजी बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ ए बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं एंड इंटरनल मेंटल प्रोसेस के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन है। साइकोलॉजी का अर्थात क्या होता है, बिहेवियर एंड माइंड एंड मेंटल प्रोसेस को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर, माइंड एंड मेंटल प्रोसेस, इन सारी चीज़ों पे हम स्टडी करते हैं, उन्हें ही बोला जाता है साइकोलॉजी। आवाज आता है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी हम भी पढ़ लिया हम लोग। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी, 3 पार्ट में डिवाइड है। मैं आपको बता भी दिया हूँ, एक एंशिएंट और दूसरा क्या है, दूसरा है मेडिवल, दूसरा मेडिवल है और तीसरा क्या है, मॉडर्न। ठीक है, तीसरा मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न यानी कि प्रेजेंट,
और ये मिडिल मिडिल वाला पार्ट, और ये पास्ट यानी कि बहुत ओल्डेस्ट पास्ट। और मॉडर्न कब से चालू होता है? 1879 से चालू हो जाता है मॉडर्न। और इस टाइम पे क्या हुआ था? हमारा फर्स्ट लैब ओपन हुआ था इस डेट को हमारा फर्स्ट लैब ओपन हुआ था। ठीक है, डेवलपमेंट का अर्थात यही है। और यहाँ पे दे भी रखा है। ठीक है, डेवलपमेंट इज साइकोलॉजी डिड नॉट एफ डेवलप एंड सडनली इट्स पासिस थ्रू अ डिफरेंट स्टेजेस। जो हमारा साइकोलॉजी है वो तुरंत ऐसा नहीं कि भैया साइकोलॉजी है तो कल वो हो गया छू मंतर रॉकेट, नहीं, ये स्टेज बाय स्टेज, जैसे कि हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं, पहला सीढ़ी, फिर तीसरा सीढ़ी, फिर चौथा सीढ़ी। ठीक है, ऐसे स्टेज बाय स्टेज ये डेवलप हुआ है। ठीक है, यही बोल रहा है कि जो साइकोलॉजी है वो स्टेज बाय स्टेज डेवलप हुआ है। ठीक है, जैसे कि कोई बच्चा सीख रहा है तो A1 में जाएगा, फिर 2 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा, फिर 4 में जाएगा, ऐसे स्टेज बाय स्टेज जब चलता है वैसे ही हमारा साइकोलॉजी भी स्टेज बाय स्टेज डेवलप हुआ है। ठीक है, अब ये एक ही बार ऐसा नहीं कि बम फूटा भैया डेवलप बूम, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब ये डायग्राम भी दे रखा है। फिलोसफी, फिर से फिजियोलॉजी, फिर से एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी, और फिर से मॉडर्न अप्लाई फिजियोलॉजी। देखो पहले क्या आया? फिजियोलॉजी यानी कि हमारा जो सूर्य है, ये सूर्य है, ये गोल है, ये फिजियोलॉजी है, सॉरी फिजियोलॉजी आया। किसी ने कहा कि देख के कि हमारा सूर्य गोल हो सकता है बट यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ। फिर हुआ फिजियोलॉजी में मतलब कि यहाँ पे देखा गया हाँ सूर्य गोल दिखता है, यानी कि गोल हो सकता है, यहाँ पे भी कंफर्म नहीं है। और तीसरा एक्सपेरिमेंट यानी कि सूर्य के मतलब कि सूर्य को स्पेस में जाके देखा गया कि हाँ भैया सूर्य गोल है, गोल दिख रहा है, यानी कि सूर्य गोल हो सकता है। फिर कंफर्म किया गया हाँ भैया सूर्य जो है वो हमारा गोल ही है, अब सब मान लो कि सूर्य गोल ही है। तो पहले सोचा गया हाँ ऐसा हो सकता है कि ऐसे हुआ हो, फिर हुआ आया कि हाँ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ ओके है। फिर हुआ कि हाँ ऐसा करके देखते हैं, जब हो सकता है तो ऐसा फिर होना चाहिए। और फिर मॉडर्न मीन्स कि ऐसा होता है, हम करके भी देख लिए, इसे मान लो चुपचाप। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन वही फिलोसफी स्टेजेस, फिलोसफी पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी, प्लेटलेट थ्योरी स्टडी, वही चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वही दी है। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी, यानी कि फिजियोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं। अब ब्रांचेस ऑफ फिजियोलॉजी पे आ जाते हैं, ये भी हो चुका है। फिजियोलॉजी की कितनी ब्रांचेज है? टोटल 6 ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी? एक सेकेंड, कौन कौन सी ब्रांचेज है मैं एक बार फिर से कर देता हूँ आपको कंफर्म। एक सेकेंड, ये आपका समझो कि क्या है, ये आपका एक सेकेंड 1 सेकेंड सॉरी। अब यह आपका फिजियो यह आपका फिजियोलॉजी है। ठीक है, फिजियोलॉजी। अब इसकी ब्रांचेस कितनी है? 6 ब्रांचेस है टोटल। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। आप ऐसे भी एग्जाम में लिख ले आओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर टोटल मिलेगा, कोई काट नहीं सकता। अब क्या क्या है देखो, अब क्या क्या है इसमें? पहला एक जर्नल फिजियोलॉजी, और दूसरा एडुकेशनल। अभी ऐसा नहीं है कि लाइन बाई लाइन लिखोगे, एडुकेशनल कैसे भी याद करके ये लिख दो, जर्नल फिजियोलॉजी, एजुकेशनल फिजियोलॉजी एंड एक क्लिनिकल फिजियोलॉजी सॉरी मीनिंग थोड़ा देख लेना, क्लिनिकल फिजियोलॉजी, एक सोशल फिजियोलॉजी। ठीक है, सोशल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट फिजियोलॉजी। क्या? डेवलपमेंट फिजियोलॉजी। ठीक है, डेवलपमेंट फिजियोलॉजी। और फिर आ जाता है लास्ट में अप्लाइड फिजियोलॉजी। ये उसकी टाइप्स हैं और ये उतने पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, अब आ जाता है नीचे, ये देखो यहाँ पर डायग्राम बना कर दे रखा है अच्छे से। क्लिनिकल, एजुकेशनल, सोशल एंड डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल, ये आपके फिजियोलॉजी के ब्रांचेस हैं। अब बोलो भैया इंडस्ट्रियल तो पढ़ाया ही नहीं, डेवलपमेंट तो ठीक है, सोशियोलॉजी भी ठीक है, एजुकेशनल और क्लिनिकल, तो आप तो यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल पढ़ाए ही नहीं, तो इंडस्ट्रियल किस में आ गया? इंडस्ट्रियल आपका अप्लाइड में आ गया, यानी कि चलो ये सारी चीज़ें हो रखी है, सब मान रखे हैं, तो ऐसा हम लोग अब अप्लाइड करके देख लेते हैं इंडस्ट्री में, उस साइकोलॉजी की चीज़ों को अप्लाइड करके देख लेते हैं। ये अप्लाइड साइकोलॉजी है। ठीक है, क्लिनिकल में क्या होता है? क्लिनिकल में यहाँ पे आप पेशेंट को ट्रीट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं आप? पेशेंट को ट्रीट करते हैं एंजाइटी वाले पेशेंट को ट्रीट करते हैं। एजुकेशनल में टीचर और स्टूडेंट का बिहेवियर देखा जाता है। ठीक है, और सोशल में
सोसाइटी का बिहेवियर देखा जाता है। डेवलपमेंट में कैसे स्टेजेस में डेवलप हुआ है, स्टेज में डेवलप हुआ है देखा, उसको देखा जाता है। इंडस्ट्रियल में उसको अप्लाइड करके देखा जाता है कि हाँ भैया ये कैसे कार्य कर रहा है, पूरे इंडस्ट्री में हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी लिख रखा है सारी चीज़ें। क्लिनिकल फिजियोलॉजी, ये डील विथ ए मेंटल इलनेस, ये क्या करता है, मेंटल इल पीपल होते हैं जैसे एंजाइटी हो गई और डिप्रेशन वाले पेशेंट से डील करता है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर, उस डिसऑर्डर को ठीक करता है। यूज इन हॉस्पिटल एंड क्लिनिक, ये हॉस्पिटल और क्लिनिक में यूज होता है। फिर आगे एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें स्टडी और लर्निंग प्रोसेस को स्टडी किया जाता है जिससे कि हेल्प मिल सके, टीचर जो है अपनी इम्प्रूव कर सके टीचिंग मेथड को। अब पहले टीचिंग मेथड कैसा था कि बच्चों को मार के पढ़ाओ, नहीं पढ़ रहे हैं तो कैसे भी पढ़ाओ लेकिन डांट के पढ़ाओ। अब है कि प्यार से ही पढ़ाना है, मारना कंपलसरी, मतलब कि मारना ही नहीं है कुछ क्लास के बाद से, ऐसा रूल आ गया। और फिर ये सब कहाँ से है, ये सब साइकोलॉजी हमको स्टडी करके दिया, ये बताया कि भैया ऐसी चीज़ें मत किया करो, बच्चों को दुख होता है। ठीक है, अब फिर आया आपका सोशल फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी। सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं, कोई तो नंगा तो नहीं रहता, नंगा तो नहीं रहता ना, सब कपड़े पहन के रहते हैं, सब अच्छे खाना खाते हैं, सब डेली खाना खाते हैं, सब सुबह में 6 बजे उठ जाते हैं। अब बैचलर की बात ही हटा दो, उनका सुबह शाम बराबर होता है, सब सुबह में 6 बजे उठ जाते हैं। कहाँ, समाज में। अब ऐसा थोड़ी है कि समाज में आप 6 बजे सो रहे हो, रात को 10 बजे उठ रहे हो, नंगे घूम रहे हो, आप पेड़ों की छाल खा रहे हो, कुत्तों को मार के ऐसे ही फेंक दे रहे हो कहीं, ऐसे तो नहीं कर रहे हैं, नहीं। ये सारी साइकोलॉजी होती है, ये हमें रूल थोड़ी कोई बताया कि भैया ऐसा नहीं करना, बट ये साइकोलॉजी होती है, सब व्यक्तियों के मन में होता है कि ऐसी चीज़ें गलत होती है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ ए ग्रुप एंड कल्चर एंड इन्वायरमेंट, ये कहाँ से क्या आता है, हम किसी ग्रुप को देख के सीखते हैं, अपने मम्मी पापा को और बड़े बुजुर्ग को देखते हैं, और कल्चर हमारा क्या है और हमारा इन्वायरमेंट क्या है, हम कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देख के सीखते हैं। डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी स्टडी ग्रोथ ऑफ ए इन्फेंस ऑफ ओल्ड एज, मतलब कि डेवलप कैसे हो रहा है, बच्चे से लेकर बड़े तक हो रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में आ गई। इंडस्ट्रियल यूज इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। इम्प्रूविंग वर्किंग इफिशियंसी एंड ए जॉब सर्टिफिकेशन, मतलब कि ये कह रहा है कि जिसमें इंडस्ट्री का वर्क जो है इम्प्रूव होता है और जो वहाँ के मजदूर होते हैं वो अच्छे से कार्य करते हैं। रिलेशन ऑफ, अब आ गया रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विथ ए अदर साइंस। अब देखो साइकोलॉजी का क्या रिलेशन है दूसरे साइंस से। देखो पहला पहला रिलेशन सुनो इसका, पहला हमारा रिलेशन तो हमारे ही ब्रांच से निकल जाता है। कौन सा रिलेशन, फर्स्ट कौन सा रिलेशन निकलता है, फर्स्ट निकलता है बायोलॉजी। अब ये बायोलॉजी में क्या रिलेशन है भैया इसका, तो वो भी बता रहा हूँ। ब्रेन, भैया ब्रेन से ही तो सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही है ना, ब्रेन। ठीक है, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम से इसका कनेक्शन है। ठीक है, नर्वस सिस्टम से इसका कनेक्शन है। अब ब्रेन को स्टडी करते हैं और उससे हम कैसा नर्व सिस्टम हमारा कार्य करता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और दूसरा किससे कनेक्शन है इसका, सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी के भी बारे में हम पढ़ेंगे, उस वो भी एक सब्जेक्ट है, आपको तो पता ही होगा। अब इसमें क्या करते हैं, सोशल बिहेवियर को बारे में पढ़ते हैं, सोशल बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब वो सारी ह्यूमन के ब्रेन के ऊपर स्टडी करेंगे तो उसका बिहेवियर को भी तो देखेंगे ना, उसके सारी चीज़ों को देखेंगे, तो सोशियोलॉजी से भी कनेक्शन है। तीसरा इसका किससे कनेक्शन है, इसका तीसरा कनेक्शन है फिजियो फिजियोफाई। फिजियोफाई मीन्स होता है कि माइंड एंड सोल का रिलेशन, यानी कि ब्रेन, माइंड यानी कि ब्रेन और सोल यानी कि आत्मा, मतलब कि हमारे दिमाग का कनेक्शन हमारे आत्मा से क्या है। कैसे आपको पता चल जाता है, मेरा मन कर दिया आज ये करने का, मेरा मन कर रहा है आज नहीं पढ़ूँ, मेरा मन कर रहा है सोने का, तो इसका कनेक्शन भी होता है। फिर से मेडिसिन, मेडिसिन से इसका कनेक्शन है साइकोलॉजी का। कुछ ऐसे मेंटल इल पीपल आ जाते हैं, मेंटल इल पीपल आ जाते हैं जिन्हें हैंडल करना मुश्किल होता है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लग रहा है, ये है वो है, तो उसे समझाया जाता है देखो इससे दर्द नहीं होता, और उसे चीज़ें बताई जाती है, एग्जाम्पल दिया जाता है, उसे मैनिपुलेट किया जाता है सारी चीज़ें कि हाँ भैया दवाई खाने से आप ठीक हो जाओगे, इंजेक्शन लगाने से ठीक हो जाओगे, थोड़े दर्द में आपको पूरा दर्द आराम हो जाएगा। तो यह वहाँ पर भी काम करता है साइकोलॉजी। ठीक है, और पाँचवा पाँचवा एजुकेशन। अब एजुकेशन मीन्स कि कैसे टीचर आप अपना इम्प्रूव कर सके लर्निंग को, और कैसे बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, ये सारी इसमें आ जाता है। एंड टीचिंग, टीचिंग ठीक है, ये सारी चीज़ें हेल्प करता है इसमें। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे आ जाते हैं बिहेवियर रिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट। साइकोलॉजी में
बायोलॉजी से, सोशियोलॉजी से और फिजियोलॉजी फाई से और मेडिसिन से। सबका रिलेशन आपको बता ही दिया था, यहाँ पे क्या लिख रखा है उसे पढ़ लेते हैं। साइकोलॉजी इज ए क्लोजली रिलेटेड मैनी डिसिप्लिन सॉरी डिसिप्लिन्स, मतलब बहुत सारे डिसिप्लिन से कनेक्टेड है। बायोलॉजी से क्या करता है, इसमें देखो बायोलॉजी से ब्रेन और नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स को समझने में हेल्प करता है कौन, साइकोलॉजी। अब किसी को लगता है कि भैया मैं पेन किलर खाऊंगा तभी मेरा दर्द आराम होगा, ऐसे वरना आराम नहीं होगा, तो उसे कुछ ना कुछ दी जाती है, एक गोली दे दी गई, इसे बोला गया ये पेन किलर है, खाने से आराम हो जाएगा 100%, तो उसे आराम हो जाएगा। सही में तो यहाँ पे क्या काम किया उसका, साइकोलॉजी, उसका जो ब्रेन का बिहेवियर है और वो सारी बॉडी का जो बिहेवियर है वो उसके प्रति कैसा है उसके बारे में सोशोलॉजी बताई। ये सारी चीज़ें वही है, बस जो चीज़ें हम बता रहे हैं। मेन चीज़ आता है अप्लाइड साइकोलॉजी। अब अप्लाइड साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है, अप्लाइड साइकोलॉजी का अर्थ होता है, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, अब आ गया अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी से पहले हम ये पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट, सॉरी एक सेकंड नीचे है क्या, अप्लाइड साइकोलॉजी, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी इन नर्सिंग। हाँ चलो यहाँ पे पहले हम अप्लाइड पढ़ेंगे। ठीक है, अप्लाइड देख लेते हैं फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे। अप्लाइड साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, अप्लाइड साइकोलॉजी का मतलब होता है कि जो साइकोलॉजी नॉलेजेबल हो और पर्टिकुलर लाइफ में यूज करना हो। मतलब कि ये अप्लाइड साइकोलॉजी का अर्थ होता है जो कि पर्टिकुलर लाइफ में यूज हो, पर्टिकुलर लाइफ में यूज करना है। अब ऐसा थोड़ी है कि भैया सारे मरीजों को हम गोली दे के बोल दे रहे हैं ग्लूकोज का, भैया इससे ये पेन किलर ठीक हो जाएगा, नहीं, इसका यूज़ करना है कि देखना है कहाँ हम उस साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं कि सारी जगहों पर हम यूज़ कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है वो देख लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब यूजेस देख लेते हैं उसका, एक सेकेंड, अब इसके यूजेस देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट यूज़ तो हम इसका हॉस्पिटल में ही तो कर लेते हैं भैया, फर्स्ट यूज़ का हम हॉस्पिटल में ही करते हैं। ठीक है, और हॉस्पिटल में कैसे, मरीजों को समझने के लिए, और मरीजों जैसे बोल रहे हैं भैया, अब हम थोड़े गोरखपुर के साइड से आते हैं तो हमारे यहाँ पे दर्द को बोलते हैं पिराता, दुखाता, तो ये सारी चीज़ें हम मतलब कि हम जैसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है, मरीज जो है पिराता, दुखाता, दर्द करता, ये सारी चीज़ें, ऐठन होता, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कहना क्या चाहता है। हॉस्पिटल में आप गए तो आपको साइकोलॉजी के बारे में पता ही नहीं होगा, तो पेशेंट आके डायरेक्ट बोल देगा भैया ये हो गया वो हो गया, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, साइकोलॉजी पढ़े हैं तो। अब जैसे कुछ मरीज आ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भैया सब हमको मारने के लिए दौड़ रहे हैं, तो उसे समझाया जाता है, सारी चीज़ें ट्रीटमेंट दी जाती है। और स्कूल के बच्चे जैसे कि अब स्कूल में अब देखते हैं कि बच्चे किस तरह से, अब छोटे मतलब कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, एक क्लास में 10 बच्चे हैं और एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो इन 10 को इस 30 की तरह तो नहीं पढ़ा सकते हैं ना। 30 के क्लास में जाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा लाउड बोलेंगे और बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि जल्दी कवर करें और सबको आराम से ऐसा कंटेंट दे कि सबको समझ में आ जाए। इसमें हम नॉर्मल भी बोलेंगे तो समझ में आएगा, आराम से एक्सप्लेन करेंगे तब भी सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये होती है स्कूल की साइकोलॉजी। और हमें कैसे पढ़ाना है कि बच्चे सीख जाएं बिना किसी दिक्कत के और बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, उस प्रकार के हम यूज़ करते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, स्कूल में यूज़ हो गया। और तीसरा यूज़ कहाँ है, तीसरा इसका यूज़ है इंडस्ट्री में, तीसरा यूज है इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री में कैसे भैया, मजदूरों को कैसे, मान लो कि आप वहाँ के मालिक हो या मजदूर हो, तो आप काम करते करते थक गए तो अपने दिमाग को तो संतावना देनी होती है, सारी चीज़ें बतानी होती है। आप हॉस्पिटल में गए भैया, आप हॉस्पिटल में 11 बजे के बाद से सो जाओगे, कोई पेशेंट आया जगा रहे हैं, नहीं जग रहे हैं, क्यों, हमें क्या मतलब, नहीं, साइकोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल होता है भाई। यहाँ पे कुछ एथिक्स आते हैं, कुछ धर्म आता है भैया, हमारा मन गवाही नहीं दे रही, ये सारी चीज़ें कौन कहता है, साइकोलॉजी। और फिर इसका आर्मी में अब आर्मी के जो बंदे होते हैं, जो हमारे मिलिट्री सोल्जर होते हैं, उन्हें ऐसे ट्रेंड किया जाता है, अगर जो उन्हें गोली भी लग गई ना फिर भी वो फाइट करते हैं। कौन, वहाँ पे साइकोलॉजी हेल्प करता है भैया, कि अगर जो हमें कुछ हो गया तो हमारी भारत माता पे या फिर हमारे कंट्री पे ये दिक्कत आ सकते हैं, तो वहाँ पे हेल्प करता है साइकोलॉजी। उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें भरी जाती है कि भैया अगर आपको कुछ भी हो रहा है बट अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार रहना है, ये सारी चीज़ें भरी जाती है किसके हेल्प से, साइकोलॉजी की हेल्प से। ठीक है, अब आ जाता है नीचे, वही चीज़ें लिख रखा है साइकोलॉजी
मीनिंग ऑफ सप्लाई साइकोलॉजी मीन्स यूज ऑफ ए साइकोलॉजी एंड ए प्रिंसिपल एंड पर्टिकुलर लाइफ सिचुएशन, मतलब कि लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं साइकोलॉजी का, उसे अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। अब एरिया एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, अब इसका एरिया क्या क्या है, क्लिनिकल, एजुकेशनल, इंडस्ट्री और हेल्थ, इन सारी जगहों पे यूज कर लेते हैं। आपको बताया अभी था मैं कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्प इन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में भी हेल्प करता है, इंप्रूव लर्निंग एंड टीचिंग को भी इंप्रूव करता है। हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, भैया प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी तरीका मिल जाता है साइकोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। एंड उसके बाद आता है इंप्रूव ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। अब इंप्रूव जैसे कि कोई साइकोलॉजी पढ़ा हो तो जैसे कि आप समझे आजकल के बच्चे भी जो हैं छोटे छोटे निब्बा निब्बी जिसे बोलते हैं, ठीक है, निब्बा एंड निब्बी, ठीक है, ठीक है। अब निब्बा एंड निब्बी ये जो है और ये निब्बा है, ठीक है। अब ये निब्बा अगर इसे सॉरी बोल देगा, सॉरी बोल दिया और ये कितनी भी बड़ी गलती किया होगा तो यहाँ से आ जाएगा इट्स ओके। तो अब ये निब्बा जानता है कि भैया इसकी साइकोलॉजी क्या है, एक सॉरी पे ख़त्म, तो यहाँ से ये साइकोलॉजी का यूज़ करा। वैसे ही आप रिलेशनशिप में भी यूज़ कर सकते हैं साइकोलॉजी का। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। भैया अब नर्सिंग में क्या ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना कि नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी का, हम साइकोलॉजी पढ़ ही क्यों रहे हैं, ठीक है। अब उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, ठीक है। अब ये मतलब कि इतनी सारी चीज़ें हो गई, राम कथा हो गई, तो भैया ये भी तो बता दो हमें क्यों ही पढ़ना है इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग। देखो अब इसे क्यों पढ़ना है, पहले देखो पेशेंट जो है आपका, पेशेंट जो आपके पास आएगा, पेशेंट की क्या फीलिंग है, क्या फेयर है, उसे समझना, पेशेंट को सबसे पहले समझना, ये समझने में हेल्प करता है, ठीक है। ये पेशेंट को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। ये पेशेंट को समझने में हेल्प करता है, पेशेंट को समझने में। फिर से ये क्या करता है, आप कहीं पे चले गए, मान लो कि मेंटल हॉस्पिटल में चले गए, वहाँ पे हेल्थ केयर किसकी अपनी ज़रूरी है भैया, अपनी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करें और अपनी मेंटल हेल्थ को केयर करें और आगे वाले को तो केयर करें ही करें, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। और फिर पेशेंट एंड नर्स रिलेशनशिप बना रहा है। भैया आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई हो बट आप पेशेंट से अच्छे से पेश आए, पेशेंट को अच्छे से, क्योंकि भैया वो खुद ही दुखी है तो उससे आप क्या बोलोगे, अब उसके से अच्छे से व्यवहार करोगे, अच्छे से उसके साथ रिलेशन बना कर रखोगे, ये कौन बताएगा, अपनी साइकोलॉजी बताएगी। एंड चौथा, चौथा क्या है, पेन एंड स्ट्रेस, ठीक है। पेन एंड स्ट्रेस, भैया आप जो पेशेंट है सामने वो उसका कितना पेन है और कितना स्ट्रेस है वो कैसे मैनेज होगा जब तक हमें उसी के बारे में नहीं पता होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति आ गया बोलेगा दर्द है बट उसको एक्चुअली में नहीं होता, ऐसा लगता है, एक सेकंड, हाँ। और फिर दूसरा आ गया बोलेगा स्ट्रेस है भैया, बहुत दुखी है, पर भी देख रहा हूँ भैया को मस्त खाना खा रहा है, हंस रहा है, ही या वो कर रहा है, तो कुछ नहीं है, ठीक है। पेन एंड स्ट्रेस, एक सेकंड हट जा भैया, हाँ। और फिर एफिशिएंसी ऑफ ए कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन का एफिशिएंसी बढ़ जाता है, लोगों को कम शब्द में आप सारी चीज़ें समझा सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है और यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। पहला, नर्सिंग केयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट को समझना। इमोशनल सपोर्ट, भैया पेशेंट मर रहा है उस पर ऊपर से जाके एक लात मार दोगे, भैया तू जल्दी मर जा मेरे को टाइम नहीं है, नहीं, उसे इमोशनल सपोर्ट देना, भैया ठीक है कोई नहीं, आप जितनी लाइफ बची है उसे इक्वालिटी फुल इंजॉय करो, जियो। अब थर्ड स्टेज का कैंसर पेशेंट, आप उसको जाकर बोलोगे भैया लाइफ जो है ना बहुत अच्छी है, अब इसे जीना चाहिए, नहीं, अब उसे इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, जो लाइफ बची है उसे ही क्वालिटीफुल जियो। एंड ए पेशेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहिए, कैसा बिहेव कर रहा है वो आपके साथ, और वो क्या, उसको ये चीज़ें हो सकती है, कुछ पेशेंट बहाना मार के भी आ जाते हैं, तो ये सही है कि नहीं है एक्चुअल में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब फिर उसके बाद से हेल्पिंग इन नर्सिंग एंड अंडरस्टैंड पेशेंट बिहेवियर, पेशेंट बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना एंड इंप्रूविंग नर्सिंग एंड पेशेंट कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जैसे मैं बताया पिराता, दुखाता, मरोड़ता, ये सारी चीज़ें जो कम्युनिकेशन है ये साइकोलॉजी हेल्प करती है कि आप समझे उसको अच्छे से। एंड हेल्प इन ए मेंटल केयर, मेंटल हेल्थ केयर, ये मेंटल हेल्थ केयर में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होती है आपकी ये, ठीक है। और उससे पहले, हाँ उससे पहले हमारे हिसाब से यहाँ पे आपको जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, स्कोप इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में स्कोप क्या है ये जानना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी पूछ देता है स्कोप, ठीक है। स्कोप क्या पूछ देता है, स्कोप क्या है आपका, एजुकेशन में भी आपका स्कोप है, एजुकेशन में भी जा सकते हैं, टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं पढ़ाने के लिए, एज ए टीचर, टीचर, ठीक है, टीचर, एज ए टीचर पढ़ाने जा सकते हैं। हेल्थ एंड नर्सिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा, नर्सिंग में भी बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है, इसका नर्सिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और फिर
फिर आ जाता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी आपका बहुत अगर जो आप आगे चल के इंडस्ट्री भी ओपन करते हैं तो वहाँ पे भी कैसे आपके वर्कर्स हैं उसे समझना है, क्या चाहिए क्या नीड है। और सोसाइटी में आपको रहने के लिए तो भैया आप कॉमन सेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऐसे नंगे मत घुमा कहिए, बस यही इसके स्कोप है। और मिलिट्री वगैरह जो भी चीज़ है आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, चैप्टर यहाँ पे हो चुका है एंड। तो बस आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ख्याल रखिएगा अपना।